हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अगेन हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10 आईसीएसई के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके कई लेसन्स के वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, या आपको किसी पर्टिकुलर लेसन की वीडियो नहीं मिल रही तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन 3, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या होता है। अ, हमारा जो कंट्री है ना, ये एक कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अभी डेमोक्रेटिक मतलब क्या होगा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में यही कहा जाता है कि सब कुछ हमारे द्वारा, मतलब कॉमन पीपल के द्वारा ही, के थ्रू ही चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली हमारा जो लेसन है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मेंबर्स का है। तो प्राइम मिनिस्टर होता कौन है, या काउंसिल ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको किस तरीके से इनको ये पोजीशन मिलती है, ये पोजीशन मिलने के बाद किस तरीके से ये अपनी वर्किंग करते हैं, क्या इनकी रूलिंग पावर होती है, क्या इनकी अथॉरिटी होती है, ये सारी चीज़ें ये लेसन में आपको कवर करना है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि प्राइम मिनिस्टर्स होते क्या हैं। नॉर्मली क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। नाउ हु इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बोला जाता है ना कि फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री, अपने कंट्री का फर्स्ट पर्सन इज अ प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट काम कैसे करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मेंबर्स। बोल सकते हैं कि काउंसिल मेंबर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करता है, और काउंसिल मेंबर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन। प्रेसिडेंट, हाउ द प्रेसिडेंट इज वर्किंग, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी फंक्शंस होते हैं सब पे वो प्राइम मिनिस्टर का टाइम टू टाइम एडवाइस लेता है। द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर देयर एडवाइस, बट ही she shall act in accordance with the advice tendered after such recommendation। मतलब समझ में आया? बेसिकली क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को भी कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स की ज़रूरत होती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दिया है उस एडवाइस पे रीथिंक करें। बट लेटर ऑन व्हाट द प्रेसिडेंट हैज़ टू डू, ही शी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। उनको क्या करना होता है, एडवाइस के अकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेशन आती हो उसको उसको करना होता है। ठीक, ours is a parliamentary form of government, therefore our president is only a nominal head of state। हमारा गवर्नमेंट कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इज ओनली अ नॉमिनल हेड। क्लियर है? दस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द इंडियन पॉलिटी। अब देखिए बच्चों, बेसिकली अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट। मतलब अभी अगर बोलें प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ का हेड है, प्रेसिडेंट को भी काम करना होता है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं या उनकी काउंसिल टीम जो एडवाइस करती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो देखिए हमारे कंट्री में क्या रूलिंग है, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन अब प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करता है, देखिए कई बार हमारे यहाँ होता क्या है, चूँकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो उस केस में इलेक्शंस होते हैं। ओपन इलेक्शन के बाद कुछ जो भी विनिंग पार्टी, अगर ये क्लियर हो जाता है कि कोई एक पार्टी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से जीत गई, तो वो तो फिर वहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रली इन दिस अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस। द प्रेसिडेंट इनवाइट लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पार्टी ने मेजॉरिटी वोट गेन किया, पार्टी और ग्रुप ने, तो प्रेसिडेंट अपने आप से उस पार्टी में से किसी एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना देगा। प्रेसिडेंट करते क्या है, प्रेसिडेंट यूज टू इनवाइट उस जो भी विनिंग पार्टी है, जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं नॉर्मल लोकसभा इलेक्शन में, वो क्या करते हैं, उनको प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। किसके लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। यू आर विनिंग ग्रुप और विनिंग पार्टी, you get majority number of votes, now you please come and make the government। now what happened, the member of majority party or the group elect their leader to be appointed as prime minister। अब जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो आपस में ही डिस्कशन करके किसी पर्सन को एज ए लीडर इलेक्ट कर लेती है। देन व्हाट हैपन, देन द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट हिम हर एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, जिसको उस मेजॉरिटी विनिंग पार्टी ने जिस पर्सन को इलेक्ट किया
उसी को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। मतलब व्हाट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज ओनली टू गिव द प्राइम मिनिस्टर place or position to the person who is finally elected by the group of people of majority party or team. Now what happen, अगर देखिए when no single political party secure an absolute majority, it might be possible, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती. इन दैट केस व्हाट हैपन, इन दैट केस in the Lok Sabha the president may invite some options in the appointment of prime minister. In that case what happened, president invite the name of people whom all the people who going to make a government as a president, उनमें से किसी एक को वो प्रेसिडेंट के फॉर्म के लिए 1 2 3 नेम्स को वो इनवाइट करती है. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट दैट पर्सन who can prove that he she has the support of some smaller group or parties in order to have majority in the house. मतलब अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होता तो जो भी 3 4 नाम पार्टी से सजेस्ट होते हैं उन 3 4 में से उस लोकसभा के मेंबर्स का जिसको भी मेजोरिटी वोट मिलता है, that person is going to become the prime minister and the person is being appointed as a prime minister by the president on that time. मतलब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है बट नेम्स उन पार्टीज के थ्रू ही सजेशंस के थ्रू आते हैं. क्लियर हो गया अपॉइंटमेंट कैसे होता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट का. देन नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन states that the prime minister shall be appointed by president and other ministers shall be appointed by president on the advice of prime ministers. मतलब काउंसिल में जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं बट on the suggestion, on the advice of the prime minister. By convention, the president has to accept the choice of prime minister in the matter of appointment and dismissal of ministers. मतलब प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर्स के जो भी प्रपोजल्स होते हैं मिनिस्टर से रिलेटेड वो सारे उनको एक्सेप्ट करने होते हैं. नॉर्मली ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स किसको बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी एमपीज होते हैं उनको. इन केस कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो एमपीज नहीं होते हैं उनको भी मिनिस्टर्स बना दिया जाता है. इन केस नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, अगर कोई नॉन मेंबर को मिनिस्टर बना दिया दैट तब क्या होगा, ही शी मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट. मतलब जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट हुआ है उस दिन से लेकर के आगे के 6 महीने तक उसको इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी बनना होता है. अगर वो नहीं बना तब उसको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 period द पर्सन हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर. उस केस में पर्सन को अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देना होता है. क्लियर हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है. देन नेक्स्ट देखिए, बिफोर 1979 द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिफर द वर्ड कैबिनेट. 1979 के पहले कोई भी कैबिनेट जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इट रिफर्ड ओनली टू द काउंसिल ऑफ मेंबर्स, सिर्फ काउंसिल ऑफ मेंबर्स था. द 44th Amendment Act provided that President shall not issue a proclamation of national emergency unless the decision of the Union Cabinet. Union Cabinet में भी कौन कौन होते हैं, that is the Prime Minister and other ministers of Cabinet rank. Cabinet की एक रैंकिंग बनाई गई उसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं. अगर उन लोगों का डिसीजन उन लोगों का वो लोग अग्री नहीं है तो उस केस में कभी भी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, जैसे कोविड के टाइम में हुई थी. हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू हिम और हर इन राइटिंग. आफ्टर दिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैज़ बिकम एविडेंट. इसी के बाद कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं इन दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया. आगे देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं और काउंसिल ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं. अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या हैं. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही पार्ट होते हैं लेकिन उनके जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो. अब देखिए जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें हर एक पोर्टफोलियो से हर एक क्राइटेरिया देखने वाले लोग, हर एक डिफरेंट जितने भी मिनिस्टर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं. लेकिन कुछ ही डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमको रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट है तो हम उसके बिना नहीं रह सकते. तो जो पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मिनिस्टर्स होंगे डेफिनेटली दे आर द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स. अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स क्या क्या होते हैं, लाइक होम, डिफेंस, फिनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे एक्सेट्रा. तो ये जो हो गए ये कौन हो गए, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स. अ कैबिनेट मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ ministry and some time of more than
वन मिनिस्ट्री। एक कैबिनेट मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री का इंचार्ज होता है, कई बार एक ही कैबिनेट मिनिस्टर को एक से ज़्यादा भी मिनिस्ट्री दे देते हैं। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर हैज़ द राइट टू अटेंड मीटिंग ऑफ कैबिनेट, दे टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हीं को मेजॉरिटी ऑफ मीटिंग्स अटेंड करने का राइट होता है। साथ ही साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो भी कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, दे आर एक्चुअली टेकिंग ऑल दोज डिसीजंस। तो क्लियर हो गया अभी कैबिनेट मिनिस्टर क्या था। 1979 के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर जैसा कोई टर्म नहीं था। आफ्टर दैट ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? दे आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या होते हैं? सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। किसी भी पोर्टफोलियो का इंडिपेंडेंट चार्ज वो नहीं लेते। द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम। मतलब कुछ करने के पहले प्राइम मिनिस्टर कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं भी पूछते। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग बट दे मे बी इन्वाइटेड टू अटेंड मीटिंग व्हेन मैटर कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट आर बीइंग कंसिडर्ड। अगर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स है तो उनको इन्वाइट किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक मीटिंग में मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को इन्वाइट किया जाए। देन डिप्यूटी मिनिस्टर्स, they are the third category of ministers who assist the cabinet minister। जो किसको असिस्ट करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जो टॉप पे थे। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एंड आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स whom they have to assist। they take no part in cabinet डेलिब्रेशंस। ये किसी भी तरीके के कैबिनेट के डेलिब्रेशंस में काम नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर के नीचे जो दूसरा मिनिस्टर होगा, हो सकता है कोई एक मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा हो, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? डिप्यूटी मिनिस्टर कहलाएगा। और वो डिप्यूटी मिनिस्टर किसी भी तरीके के कैबिनेट या किसी भी तरीके के मेजर मीटिंग्स का पार्ट नहीं होगा, बट द पर्सन नोज एवरीथिंग एंड द पर्सन यूजुअली सजेस्ट more or less important thing to home minister या to the respective minister under whom the person is working। क्लियर है? डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर एंड द नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम। तो अब बात आती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बाकी और भी कुछ मिनिस्टर्स आते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। The Constitution of India does not specify either the number of members of Council of Ministers or classify the number of council into different ranks. However, the Constitution 91 Amendment Act 2003 has put a ceiling on the size of Council of Ministers। मतलब 2003 में Council of Ministers के size पे सीलिंग लगाई गई। क्या किया गया? The Council of Ministers at the center and in the state to 15% of strength of Lok Sabha एंड स्टेट लेजिस्लेटर। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटर का कितना? 15% ही होना चाहिए। क्या? काउंसिल ऑफ मेंबर्स। इन द केस ऑफ स्मॉलर स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इज 12। अगर छोटा स्टेट है तो ओनली 12 ही नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड होंगे। दिस स्टेप वॉज टेकन टू चेक द डिफेक्शंस from one party to another and also to curb the government expenditure on account of जम्बो साइज मिनिस्टर्स। अभी जितने ज़्यादा मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स की जितनी भी उतनी ज़्यादा मिनिस्टर्स की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको देनी होंगी, तो नेचुरली अननेसेसरली जो गवर्नमेंट का फंड जो है वो कह सकते हैं वो इधर उधर यूज़ होगा। तो इन सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इस लेसन के फर्दर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने और समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।